नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवर लाइव पर। नजर डालते हैं देश की मुख्य खबरों पर। शुक्रवार सुबह बेंगलुरु में कम से कम 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। ईमेल के जरिए इन स्कूलों को भेजी गई है धमकी, जिसके बाद पूरे इलाके में पैदा हो गई है तनाव की स्थिति। प्रशासन ने सभी स्कूलों को खाली करने के दिए थे आदेश, लेकिन उन्हें संदेह है कि किसी ने जानबूझकर किया ऐसा मेल। फिलहाल सभी संभावनाओं को खारिज करने से पहले की जा रही है पूरी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे दुबई में भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और अब की बार मोदी सरकार के भी लगाए नारे। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान खत्म होने के साथ ही संपन्न हो गए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और सामने आए एग्जिट पोल के नतीजे, जिसमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को मिल रही है बढ़त। वहीं मिजोरम पर किसी भी पार्टी को मिलता नहीं दिख रहा है बहुमत, जिसे लेकर लगातार तेज होता जा रहा है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स ने सभी राजनीतिक दलों की बढ़ा दी धुकधुकी। एग्जिट पोल्स में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बताई जा रही है कांटे की टक्कर, जिसके बाद राजनीतिक दलों की बढ़ गई है टेंशन। अगर एग्जिट पोल्स नतीजे में होते हैं तब्दील, तो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में निर्दलीय बागियों और क्षेत्रीय दलों के जीते हुए उम्मीदवारों पर रहेगी सबकी नजर। हरियाणवी युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एजेंटों के पंजीकरण से लेकर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए बनाने जा रही एक नया कानून। 15 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने पर यह विधेयक किया जाएगा पेश। इसी विधेयक से अब ट्रैवल एजेंट लोगों को अपनी धोखाधड़ी का नहीं बना पाएंगे शिकार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के मेधावी छात्रों को भेंट किए स्कूटर। सीएम हेमंत शर्मा ने उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में मेधावी युवतियों को 60 और युवाओं को 75% अंक लाने वालों को प्रज्ञान भारत योजना के तहत औपचारिक रूप से भेंट किए हैं स्कूटर। सर्दी और कोहरे की दस्तक के साथ ही भारतीय रेलवे ने कुछ रूट्स पर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करने का लिया है फैसला। भारतीय रेलवे द्वारा कुछ ट्रेनों को पूरी तरह कर दिया गया है रद्द, वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक तौर पर किया गया है रद्द। वहीं कुछ ट्रेनों के परिचालन के दिनों में की गई है कमी। दिसंबर के शुरुआत में काफी बढ़ता देखा जा रहा है प्रदूषण का स्तर। इस समय दिल्ली वालों को प्रदूषण के साथ साथ ठंड की भी झेलनी पड़ रही है मार। शुक्रवार की सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI दर्ज किया गया 400 के पार। कई प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण का स्तर 300 के पार किया गया है दर्ज। उत्तर भारत के राज्यों में जहां ठंड की हो गई है शुरुआत, में दक्षिण के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में साइक्लोन का मंडरा रहा है खतरा। भारी बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहे तमिलनाडु पर साइक्लोन मिचोंग का मंडरा रहा है खतरा। चेन्नई और कांचीपुरम सहित तमाम शहरों में बारिश से बेहद खराब हालात, स्कूल बंद रखने के दिए गए हैं आदेश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से लुढ़कने लगा है पारा। कश्मीर हो या हिमाचल, दिसंबर की शुरुआत में सब जगह बिछनी शुरू हो गई है सफेद बर्फ की चादर। बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी बढ़ने लगी है ठंड। राजधानी दिल्ली और NCR में ठंड के साथ धुंध छाने के भी हैं आसार। तो ये थी देश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवर लाइव।